dear student, welcome to CPET online classes. Today we are discussing the second topic of industrial management, knowledge of function of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling. First we see in management. What is management? Management is a science and part of getting people together to accomplish desired goal and objectives by according and integrating all available resources efficiently. मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें मैनेज करना है किसी भी चीज़ को। यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या किसी भी कॉलेज में तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो भी लोग हैं, जो भी उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक अच्छा सा प्लान सेटअप करना है कि जिससे वो हमारे प्रॉपर वे में कार्य करें, जिससे हमारा जो डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव कर सकें। जैसे हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में मंथली या ईयरली उसका गोल है कि इतने का इसमें प्रोडक्टिव वे में वर्क होना चाहिए और इतने का प्रोडक्ट इसमें इंपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। सेम उसी वे में काम करें जिससे हमारा जो डिज़ायर गोल है, जो हमने सेटअप किया है, उसके बेस पे हमारा पूरा कार्य कंप्लीट हो जाए। एंड ऑब्जेक्ट बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वे। जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्स हैं और जितने भी हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट है उस और जितनी मशीनरी है, उनको हम इस प्रकार से यूज़ में लाएं कि वो हमारे प्रभावशाली हों और अच्छे से अच्छे हमारा प्रोडक्शन कर सकें। और जितना भी हमारा अवेलेबल रिसोर्स है उसी में हम इफ़िशियंसी मतलब इतना एफिशिएंटली उसको यूज़ करें कि उसमें हमारा अधिक से अधिक प्रोडक्टिव वे में वर्क हो सके और हमारा अधिक से अधिक उसमें प्रोडक्ट मिल सके। सबसे पहला पॉइंट हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग दिस स्टेप इन्वॉल्व मैपिंग आउट एग्जैक्टली हाउ टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। यदि हम कहीं पे जाना चाहते हैं या कहीं पे हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तब भी हम अपना प्लानिंग करेंगे कि हमें कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है और उसमें हमारा कितना खर्च आ सकता है। सब चीज़ पहले उसके अनुसार हम अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल इज़ इम्प्रूव कंपनी सेल। यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, तो यदि किसी कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी है तो उसके लिए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारा क्या सोचेगा? द मैनेजर फर्स्ट नीड टू डिसाइड विच स्टेप आर नेसेसरी टू एकम्प्लिश दैट गोल। यानी कौन सा स्टेप इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है जो हमारी कंपनी को सेल को बढ़ा सकता है, यानी जो उसका डिसाइडेड गोल है उसको कौन सा स्टेप निर्धारित कर सकता है। दिस स्टेप में भी इंक्लूड इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट, इन्वेंट्री एंड सेल स्टाफिंग। तो यदि हमारा किसी चीज़ का प्रोडक्टिव सेकेंड नंबर पे है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर ए प्लान इज इन प्लेस, ए मैनेजर नीड्स टू ऑर्गेनाइज हर टीम एंड मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लान।
प्लान के अकॉर्डिंग मैनेजर को जो अपनी टीम है और मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे हमारा जो वर्क है वो प्रोडक्टिव वे में अच्छे से चलता रहे और हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हो। असाइनिंग वर्क एंड ग्रांटिंग अथॉरिटी आर टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा मैनेजर है उसको चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क हैं, जो टास्क है, उसको एक दूसरे में डिवाइड कर दें। जैसे हम कुछ सुपरवाइज़र बनाते हैं, उनके नीचे कुछ वर्कर रहते हैं, सेम उसी तरह से सबको एक टास्क दे दें, जिससे कि सभी लोग अपना ही कार्य करें, न कि अदर कोई कार्य या अदर मोशन करें, जिससे सब अपने टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। अब आगे हम चलते हैं स्टाफिंग, जिससे कि हमारा जो प्लान सेटअप किया गया है, जो हमारा गोल है, उसको हम अच्छे से अचीव कर सके और जल्दी अचीव कर सके। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा स्टाफिंग। आफ्टर द मैनेजर discern his area needs, he may decide to beef up his staffing by the recruiting, selecting, training and developing employees. After planning and organizing, मैनेजर जब कोई नया टास्क के लिए, या हो सकता है कोई नया टास्क है उसके लिए, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उनको डेवलप करे, जिससे वो जो नया टास्क है उसको कंप्लीट कर सके। या तो हो सकता है कि उसके लिए कोई नया स्टाफ ही रिक्रूट करे। फिर आगे देखते हैं, ए मैनेजर इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफन वर्क विद द कंपनी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू एकम्प्लिश दिस गोल। इस जो गोल है हमारा प्लान किया गया है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती हैं उनमें एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये जो रिक्रूट का काम है और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ये सब इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है। तो वो जो हमारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या अलग से रिक्रूट के थ्रू और नए वर्कर्स को या एक्सेप्ट करे या नए वर्कर को जॉब दे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। आगे हम देखते हैं डायरेक्टिंग। ए मैनेजर नीड्स टू डू मोर देन जस्ट प्लान, ऑर्गेनाइज एंड स्टाफ हर टीम टू अचीव ए गोल। शी मस्ट आल्सो लीड। लीडिंग involves motivation, communication, guiding and encourage. It requires the manager to coach, assist the problem solve with employees. जो मैनेजर है उसको सिर्फ गोल ही सेटअप नहीं करना होता है, उसके अलावा उसको जो स्टाफ हैं, स्टाफ को जो समय समय पर उनको मोटिवेट करना और उनसे कम्युनिकेट करना, और उनको जो नया टास्क है या टास्क है उसके थ्रू गाइड करना कि हाँ कैसे वर्क करना है, उनको समय समय पे इनकरेज करना है, और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से मोटिवेट होकर कार्य करें। कंट्रोलिंग। आफ्टर द अदर एलिमेंट्स आर इन द प्लेस, द मैनेजर जॉब इज नॉट फिनिश्ड। इन सभी जो स्टेप्स हैं इनको कंप्लीट करने के बाद भी मैनेजर की जॉब ख़त्म नहीं होती है। ही नीड्स टू कंटिन्यूअसली